हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र सिंह। तो करंट अफेयर की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज डेट है 20 जुलाई, यानी 20 जुलाई 2020। 20 जुलाई को मनाया जाता है एक दिवस जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। यानी 20 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। देखो, ये तो चीज़ आपकी एज ए जीके की हो गई कि आपको इतना पता होना चाहिए कि 20 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है। अब हमारी स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसे देखते हैं। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन यही बन जाता है कि ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत की। तो इसे ज़रा हम देखते हैं। तो 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की। कब, उसको ज़रा देखते हैं। 20 जुलाई 1924 को क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई। ठीक है, तो जब इसकी स्थापना की गई तो फिर जब इस दिन की बनाने की बात आई तो 1966, कब? 1966 को यूएनओ की संस्था यूनेस्को ने एक रिकमेंडेशन भेजा कि अंतर्राष्ट्रीय एक शतरंज को पहचान, एक खेल को एक दिवस के रूप में पहचान दी जाए। तो 1996 से 20 जुलाई किसके रूप में जाना जाने लगा? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में, शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा अगर बात करें किसने शुरुआत की थी? यूनेस्को ने। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है एथेंस में, यानी ग्रीस। यूरोप में ग्रीस में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, तो ये जानने की कुछ बातें हुई जो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस विश्व के 185 इस वर्ष, यानी इस वर्ष किसका? 2020 को 185 देशों में 20 जुलाई का दिन शतरंज दिवस के रूप में मनाया गया। और इससे पहले 2013 में 178 देशों ने इसको मनाया था। ठीक है, और तो इस बार क्या हुआ है? बढ़ के ही मनाया गया है। ठीक, तो ये आपका शतरंज हुआ। और इसको मनाने का मेन उद्देश्य की अगर हम बात करें तो मेन उद्देश्य इसीलिए मनाया गया है कि इस खेल से जुड़े लोगों को एक पहचान दी जाए, एक लोगों को उनकी पहचान हो सके और इस खेल के महत्व को समझ सकें। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आज की न्यूज़ पर। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है भारत की जो पीपीई किट है। क्या किट है? कोविड-19 से भारत ने भी बचने के लिए पीपीई किटों को, व्यक्तिगत सुरक्षा किट का बड़ी तेज़ी से विकास किया है और अपनी एक किट भी विकसित कर ली है। तो हमारी जो संस्था है CIPET, क्या है? CIPET, सेंट्रल पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, यानी जरा देखते हैं। PPE किट को सेंट्रल पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट
CIPET द्वारा परीक्षण की अनुमति प्रदान कर दी गई है। क्या कर दी गई है? प्रदान कर दी गई है। इसमें क्या किया गया है इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पीपी किट में होता क्या है, पीपी किट में आपके ग्लव्स होते हैं, पीपी किट में आपका फेस मास्क होता है, फेस शील्ड होती है, फेस मास्क होता है जो 3 लेयर होता है, इसके अलावा चश्मा होता है और दस्ताने यानी आपके ग्लव्स होते हैं। तो ये पूरी एक किट है, ड्रेस पूरी आपकी ड्रेस होती है। और ये कोविड-19 से जो हमारी डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं और कोविड-19 में के लोगों की सेवा करने में जो वॉलंटियर जुड़े हुए हैं उनको प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे उनकी रक्षा की जा सके। तो ये किट भारत ने विकसित की है, तो इसका ट्रायल शुरू हो गया है। और CP जो आपकी सेंट्रल पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी संस्थान है, क्या है? सेंट्रल पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, इसने क्या दे दी है? इसने उसके परीक्षण की अनुमति दे दी है। और ये जो है ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की ओर क्या है, एक बेहतर कदम के रूप में देखा जा रहा है कि इससे भारत को और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका जो ऑडिट है या इसका जो परीक्षण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा NABL के द्वारा। किसके द्वारा? NABL द्वारा ऑनलाइन ऑडिट के माध्यम से परीक्षण कैसे किया जाएगा? NABL द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से। अब NABL क्या है इसको देखते हैं। NABL जो है वो भारत के सरकारी संस्थानों और विशेषकर रक्षा मंत्रालयों के अधीन एक संगठन बनाया गया है जो प्रौद्योगिकी से जुड़े, शोध से जुड़े, पेट्रोकेमिकल से जुड़े, मेडिकल से जुड़े, रक्षा संबंधों से जुड़े यानी रक्षा उपकरणों से जुड़े सामानों का, किटों का परीक्षण करता है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में देखें तो ये है क्या? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग क्या है? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ठीक, तो ये क्या है? ये NABL द्वारा, NABC द्वारा इनका ऑडिटिंग किया जाएगा। ठीक, और ये जो NABCL है नमूनों का परीक्षण के लिए 8 प्रयोगशालाओं को इसने क्या दी है? मान्यता दी है। नमूनों के परीक्षण के लिए परीक्षण हेतु 8 प्रयोगशालाओं, और ये 8 प्रयोगशालाओं कौन कौन सी हैं? 8 प्रयोगशालाओं को अनुमति। ठीक है, तो वो 8 प्रयोगशालाएं कौन कौन सी हैं? तो वो 8 प्रयोगशालाएं मैंने आपको बता दी हैं कि रक्षा मंत्रालय और आपके सभी सरकारी स्वामित्व वाली कारखाने उनके अधीन हैं। ठीक है, अब ये प्रत्यानयन जो राष्ट्रीय प्रत्यानयन, इसे एक शब्द में कहें तो राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड है। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसके अंतर्गत संचालित होता है किसके द्वारा? भारतीय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा ये क्या होती है? संचालित होती है। और वाणिज्य और कॉमर्शियल यानी कॉमर्शियल मिनिस्ट्री के अधीन ये काम करता है। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया है कि इंजीनियर, पेट्रोकेमिकल, मेडिकल, डिफेंस, इससे जुड़े सभी शोधों का परीक्षण का अधिकार इसी को प्रदान किया गया है। ठीक, इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है कॉप्स। व्हाट इज द कॉप्स? कॉप्स को जरा देखते हैं।
कॉप्स। कॉप्स क्या है? कॉप्स कोविड-19 के सुरक्षा प्रणाली का अनावरण है, जिसको CSIR और CMERI द्वारा किया गया है। प्रणाली का अनावरण इसमें है क्या? अगर हम इसकी बात करें तो कोविड-19 के दौर में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने कार्यस्थलों में एक फेस मास्क और एक फेस शील्ड के तौर पे इसको प्रयोग करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये जो काम करता है, कॉप्स संपर्क रहित और आधारित बौद्धिक मास्क स्वचालित डिस्पेंसिंग यूनिट सह थर्मल स्कैनर है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसको हम जरा देखें है क्या ये सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क, सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग यूनिट कम थर्मल स्कैनर, यूनिट कम थर्मल स्कैनर। ठीक है, यूनिट कम थर्मस स्कैनर है, यानी एक इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट पर आधारित एक उपकरण है जो क्या करेगा, जो शरीर का टेम्परेचर संपर्क में आए बिना पहचान करेगा और आपको इंडिकेट करेगा। ठीक है, जो शरीर के तापमान को पहचानेगा और किसी दूसरे व्यक्ति के आपने फेस मास्क लगाया है या नहीं लगाया है, आप किस प्रकार की जीवन प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अपने कार्यस्थलों में, तो उस पर ये क्या करेगा, एक काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका सोशल डिस्टेंसिंग को तहत बनाया गया एक उपकरण है और इसमें बिना स्पर्श किए टनल बनाई गई हैं जो आपको हाथ धोने यानी को पूर्णतः कोविड-19 के अकॉर्डिंग जो चीज़ें यूज़ करने के लिए हैं, जिस प्रकार आपको लाइफ स्टाइल जीना है, ऐसा माहौल तैयार करने के लिए ये ऐसे सोलर सिस्टम पैनल को तैयार करेगा। जैसा कि आप जानते हो, ये एक रोबोटिक इंटेलिजेंट बेस्ड प्रोग्राम है जिसको क्या नाम दिया गया है, कॉप्स नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, कॉप्स हुआ। ठीक, इसके बाद जम्मू कश्मीर की न्यूज़ है। जम्मू कश्मीर में पंचायत से जुड़े लोगों का कवर बीमा किया गया है 25 लाख का। कितने का है जम्मू कश्मीर की न्यूज़, जो ज़रा देखते हैं। ये बेहतरीन, ये आपके लिए किनको, पंचायत से जुड़े लोगों को। क्या है इसमें 25 लाख तक का कवर बीमा किया गया है, एज ए सिक्योरिटी किया गया है। जो पंचायत से जुड़े लोग हैं, जैसे आपके प्रधान हो गए, आपके VTC हो गए और अन्य जो लोकल बॉडीज़ की, लोकल डेमोक्रेसी की जो रीढ़ होती हैं, उनको कवर अप, उनको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। और इसको मेन उद्देश्य इसका ये है कि इसकी सहायता से रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए, जिससे लोगों को ये भरोसा लगे कि आप एक ऐसे देश में निवास कर रहे हैं जहां पर रूट लेवल से ग्रास लेवल पर भी लोगों की बात सुनी जाती है, उनकी आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है, जिससे लोग यहां आके जुड़ें और पंचायत के कार्यों में तेज़ी से अपना इन्वॉल्वमेंट दें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। ठीक है, इसके अलावा ब्लैक रॉक, एक अगली न्यूज़ पर चलते हैं। ब्लैक रॉक क्या है? ब्लैक रॉक जो है वो एक वायरस है। क्या है? एक वायरस है। क्या है ब्लैक रॉक? ब्लैक रॉक मेलवेयर है जो क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी को चुराता है और क्या करता है, और आपकी सेविंग को
गायब कर देता है, चुरा लेता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ऐसा ही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ब्लैक रोग और इन विच सेगमेंट इट इज़ यूज्ड। इट इज़ एज ए इंटेलिजेंस, डिफेंस इंटेलिजेंस, एज ए आपकी एयर डिफेंस इंटेलिजेंट, या आपके सैटेलाइट, या आपका जो आपका अंतरिक्ष प्रोग्राम है उससे जुड़ा है। तो ये आपका क्रेडिट कार्ड आपके एटीएम कार्ड की सिक्योरिटीज़, उसकी डाटा को चुराता है, और उसको चुराने के बाद आपको पता ही है क्या करेगा, तो वो चोरी को अंजाम देता है। तो इसे ध्यान रहे। ब्लैक रॉक क्या है? ब्लैक रॉक एक मोबाइल सिक्योरिटी क्रेडिट कार्ड, इसको अगर देखें, क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराता है। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसको बात करें, इस मेलवेयर को, ब्लैक रॉक मेलवेयर को, इस मेलवेयर यानी वायरस, मेलवेयर को किसने बनाया है, वो सॉरी किसने खोज की है? मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेप्टफैब्रिक, मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेप्ट, क्या है? थ्रेट फैब्रिक ने खोजा है। किसने खोजा है? मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक ने खोजा है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और मेलवेयर है जिसका नाम है एक्सरेक्सिस। ये क्या है? ये सोर्स कोड पर आधारित है। ठीक है, एक एक्सरेक्सिस, एक और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, रेक्सिस। ये जो मेलवेयर है एक्सरेक्सिस मेलवेयर, एक्सरेक्सिस मेलवेयर जो है वो लीक हुए सोर्स कोड पर आधारित है। लीक हुए सोर्स कोड पर आधारित। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका आज के कुछ फैक्ट्स हैं। अगले फैक्ट्स पर चलते हैं हम लोग। अगला जो फैक्ट है हमारा वो है मेडिकैप। काफ़ी महत्वपूर्ण है मेडिकैप, इसको ज़रा देखते हैं ध्यान से। मेडिकैप क्या है? आजकल आपने एम्बुलेंस सुना होगा, लैब, जब इसमें कैब जुड़ गया, कैब का मतलब क्या हो गया? ओला, उबर, ऐसा ही तो समझे होंगे। लेकिन ये ओला उबर की ही तरह से है, लेकिन मेडिकल से जो जुड़ा हुआ एक टर्म है। आईआईटी चेन्नई के छात्रों ने एक ऐसे मेडिकल कैब को बनाया है जो स्वचालित है, जो मोबाइलेबल है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक हॉस्पिटल की सारी सुविधाओं को प्रोवाइड करता है। यानी एक चलता फिरता, मोटे तौर पर देखें, अस्पताल है, जिसमें इमरजेंसी, जिसमें डॉक्टरों के आवास, जिसमें नर्सों के ठहरने की व्यवस्था, जिसमें मरीजों के लिए राहत और सीधे मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई गई हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? मेडिकैब आईआईटी चेन्नई के छात्रों द्वारा पोर्टेबल अस्पताल, क्या है? आईआईटी चेन्नई के छात्रों द्वारा बनाया गया, आईआईटी चेन्नई के छात्रों द्वारा बनाया गया पोर्टेबल हॉस्पिटल। ठीक है, जैसा लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ 1 लाख जो हॉस्पिटल की रेट है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने का जो परसेंटेज है 0.7% है। यानी 1 लाख की आबादी पे 0.7 लोगों को ही, 0.7 यानी एक व्यक्ति को भी हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा पाता है। तो ऐसे समय में ऐसे चलायमान, ऐसे गतिमान, ऐसे मोबाइलेबल हॉस्पिटल का आना एक सुखद एहसास को कराता है। ठीक है, यानी मेडिकैप क्या है? आईआईटी चेन्नई के छात्रों द्वारा बनाया गया क्या?
मेडिकल केब है। अब इसके अंदर की ज़रा इंटरनल बातें समझें। ये इंटरनल बातें ये हैं कि इसको केवल 2 घंटे में ही विकसित किया जा सकता है। समझ में आया? 2 घंटे में ही। और जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर की, नर्स की, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़, इसके अलावा मरीज के ठहरने की सुविधा, डॉक्टरों और नर्सों के ठहरने की सुविधा से लेस ये मेडिकल कैब है। ठीक है। इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है थोड़ी राहत देने वाली। इस आर्थिक क्षेत्र में भारत का मसालों का व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 23% बढ़ा है। यानी जैसे हमारा जो मसाले हैं, हमारे अजवाइन है, मेथी है, और आपके हल्दी है, धनिया है, इलायची है, अदरक है, मिर्च है, इनका व्यापार, इनका एक्सपोर्ट 23% बढ़ा है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करें तो हमारी आज की दूसरी न्यूज़ है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये मैं आपको एक बार फिर बता चुका हूँ और दोबारा फिर बता रहा हूँ। ये कल प्रधानमंत्री जी ने क्या कर दिया, इसको लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि ऐप को लॉन्च, प्रधानमंत्री स्वनिधि ऐप लॉन्च। क्या है इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका जो लॉकडाउन के कारण जो व्यापार खराब हुआ है, खत्म हुआ है, उसे पुनर्जीवित करने के लिए लोगों को, स्ट्रीट वेंडर्सों को रकम मुहैया कराने के लिए शुरू किया गया प्रधानमंत्री का एक प्रोग्राम है जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक किया गया है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर जो भी करता है उसमें क्या हो जाए, सेल्फ इंडिपेंडेंस हो जाए। समझ में आया? तो ये क्या है, एक ऐप लॉन्च किया गया। इसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं लगभग 50 लाख लोगों को इसके तहत रकम मुहैया कराई जाएगी। वो 10,000 रुपये उनका मूल्य रखा गया है और उस मूल्य को आप 1 वर्ष में किस्तों द्वारा धीरे धीरे चुका सकते हैं, केवल 10,000 का 10,000 बिना किसी इंटरेस्ट का। ठीक है। तो आप जैसे चुकाना चाहें वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि या PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। क्या है? PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। आत्मनिर्भर निधि क्या है? इसमें 10,000 रुपए की राशि को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। और इसे 1 वर्ष के में आसान किस्तों में वापस करना होगा। ठीक है। ये हुआ। तो ये आज आपका करंट अफेयर की क्लास हुई। इसके अलावा हम लोग पेपर आपके लिए बना रहे हैं और जल्दी अपनी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। और हमारी एक UPSC कोड ऑफ क्लासेस स्टार्ट हो रही है और इस क्लासेस के वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसे जानिए, समझिए और अपने लाइक और कमेंट हमें इनबॉक्स में जाकर ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।